गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में एक फिर नया वीडियो लेके आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जेक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में हर बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सप्रेशन निकालना, किसका एक्सप्रेशन निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब पॉइंट कहाँ पे? एक्सियल लाइन में प्लेस्ड है। एक्सियल लाइन में पॉइंट प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल का। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है? एक्सप्रेस करना, निकालना है। ध्यान दो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है -q और +q, दो चार्ज होता है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होता है दोस्तों? 2d। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान दें, -q +q दो चार्ज है, एक ए पॉइंट पे प्लेस्ड है, एक बी पॉइंट पे प्लेस्ड है। ओ लेते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। ओ क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल। अगर ओ सेंटर ऑफ डायपोल है तो ये हो जाएगा डी, और ये भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो बीचों बीच है तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी होता है। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? पी होता है। अब ध्यान दोस्तों, ओ से एक पॉइंट लेते हैं। देखिए ये डायपोल है, तो ये डायपोल से इसको बोला जाता है डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस से जो भी लाइन पास करेगा उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये डायपोल एक्सिस है, इससे जो भी लाइन पास करेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन में जो भी पॉइंट प्लेस्ड होगा उसको बोला जाता है एक्सियल पॉइंट। अब ध्यान दें, ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? बाहर जाएगा E1। -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अंदर जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, अगर ये r है, अगर ये d है, तो ये कितना हो जाएगा? r - d। ये क्या हो जाएगा? r + d। तो ये हो जाएगा r + d। ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, +q के कारण E1, -q के कारण E2। E1 ज्यादा होने के कारण तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। ये सारा को मैंने यहां लिख रखा है। कंसीडर -q एंड +q आर टू चार्जेस। कंसीडर -q एंड +q आर टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B विथ सेपरेशन 2d। कंसीडर -q एंड +q आर टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड है? एट पॉइंट A एंड B विथ सेपरेशन 2d। उसके बाद लिखना है O इज द सेंटर ऑफ डायपोल। O इज द सेंटर ऑफ डायपोल। उसके बाद P इज एनी पॉइंट। P कोई भी पॉइंट है, कहां पे है? डायपोल एक्सिस पे है। P इज एनी पॉइंट ऑन द डायपोल एक्सिस, कितना? एट डिस्टेंस r, कहां से? फ्रॉम O, जहां पे निकालना है, वेयर एट विच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। उसके बाद क्या लेना है? E1 के बारे में लिखना है। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कौन सा पॉइंट पे? P पॉइंट पे। किसके कारण? +q के कारण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाता है तो E1, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता है, इसके लिए E2, और E हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक। अब ध्यान दें दोस्तों, E1 को लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। E बराबर क्या होता है? KQ/r²। तो यहां पे ध्यान दें, E1 बराबर क्या हो जाएगा? KQ, और यहां पे डिस्टेंस कितना दिया है? पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है BP, तो यहां पे लिखेंगे BP²। तो यहां पे ध्यान दें दोस्तों, E1 बराबर KQ बाय क्या हो जाएगा? BP के स्थान पे कितना दिया है? r - d, तो यहां पे लिखेंगे r - d²। और देखिए इसका डायरेक्शन बाहर है, मतलब अलोंग इधर बाहर, A से किधर? B की तरफ, तो यहां लिखा हुआ है अलोंग AB। अब ध्यान दें दोस्तों, E2 क्या होगा? जब E1 आएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण तो E2 आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दे इधर, KQ बाय क्या हो जाएगा? A से P का डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? AP²। और इसका ध्यान दे, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, मतलब B से A की तरफ, तो इसको लिखेंगे अलोंग BA। अब यहाँ पे AP का वैल्यू कितना दिया है? r + d, तो r + d लिख देंगे। E2 बराबर KQ r + d² अलोंग क्या हो जाएगा? BA। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट में निकालना है P पॉइंट में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, देखिए दोस्तों यहाँ पे E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण E बराबर, E1 ज्यादा है E2 से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा? E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, E बराबर, E1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? वहां पे देखिए KQ/r - d², और E2 का वैल्यू कितना दिया है? KQ/r + d²। ध्यान दोस्तों, यहाँ पे KQ कॉमन हो जाएगा। अगर KQ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा r - d² बाय r + d²। फ्रैक्शन को ऐड करना है, नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा KQ बाय, यहाँ पे ध्यान दे, r - d² r + d²। r - d² कैंसिल तो r + d² यहाँ पे हो जाएगा, माइनस r + d² कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा r - d²।
यहाँ ध्यान दे दोस्तों, ई बराबर के क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2rd माइनस यहाँ पे ध्यान दे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2rd। भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलेंगे, ध्यान दे ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2rd बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4rd हो जाएगा। तो ई बराबर के क्यू यहाँ पे आ गया 4rd भाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4rd को कैसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दे ई बराबर के क्यू 4 को कैसे लिख सकते हैं 2d इंटू क्या हो जाएगा 2r, 2 दूना 4 r है d है तो d है यहाँ पे, और नीचे क्या बचा हुआ है दोस्तों आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दे दोस्तों q डॉट 2d को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे ध्यान दे पुट करेंगे q डॉट 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा p, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बैठा देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा E बराबर के पी 2r बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान दे दोस्तों अगर हम शॉर्ट डायपोल लेते हैं फॉर वेरी शॉर्ट डायपोल, तो वेरी शॉर्ट डायपोल जब लेंगे तो r क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा किससे d से, इसे डी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा नेग्लेक्टेड करना पड़ेगा, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो डी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर अगर हट जाता है ध्यान दे इधर, तो के पी 2r बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और डी स्क्वायर को हटा देंगे क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान दें इधर बचेगा 2 को यहाँ लेते हैं, तो 2 के पी आर बचा हुआ है, ये आर का पावर 4 हो गया, एक घटेगा तो ई बराबर क्या निकल के आएगा 2 के पी बटे कितना निकल के आएगा आर क्यू, ये हुआ इसका स्केलर फॉर्म। अब ध्यान दे दोस्तों अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो इधर भी वेक्टर लगा दिए, तो इधर 2 के पी आर क्यू और इधर लगाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।